अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ नेक का बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी शर्ट है और ये हमारी बुकरम है। तो बुकरम मैंने ऑलरेडी काट कर रख ली थी। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 14.5 इंचज़ की, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 8 इंच की। ठीक है, तो अब हम इस बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें अपनी नेक की ड्रॉ बनाएंगे। यहाँ हमने जो वन साइड के ऊपर हमने इंच टेप रखेंगे और पहले हम अपने गले की मेजरमेंट लेंगे। गला जो हमने लेना है 6 इंचज़ का, तो हाफ 3 इंचज़ लेंगे, और जो हमने इसकी लंबाई लेनी है वो भी हमने 6.5 इंचज़ लेनी है। तो यहाँ 6.5 इंचज़ पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने जो टोटल लेंथ नापनी है वो हमने 14 इंचज़ पे नापनी है। ये हमने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस तरह से करेंगे, इस गले का हम एक बॉक्स रेडी कर देंगे। ये हमने अपना बॉक्स रेडी कर लिया। अब हम इसको इस तरह से करेंगे, ऊपर वाली तरफ इंची टेप रखेंगे और पहला निशान लगाएंगे 3 इंचज़ पर। ठीक, फिर यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और तिरछे के अंदर हम जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 2.25 इंच का। और फिर हम यहीं से लंबाई में इंची टेप रखेंगे, हम 1 इंच का मार्क करेंगे, और फिर ऐसे ही हम आधा इंची टेप रखकर 1.25 इंच का मार्क करेंगे। 1.25 इंच से हम ऐसे सीधी मार्जिन लगा लेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, इतना 1.25 इंच। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इन सारे निशानों को मैच करेंगे। यहाँ 3 इंच से हम राउंडिंग देते हुए आएंगे, 2.25 इंच को मैच किया, 2.25 से राउंड देते हुए हमने 1.25 इंच को, और 1.25 इंच से हमने इस तरह राउंडली शेप देते हुए वी लुक लिया, और वी लुक के नीचे कॉर्नर पे मैच कर दिया। ये हमारे नेक का डिज़ाइन हो गया। फिर अब हम करेंगे इसकी बाहर की ड्रॉ की कटिंग। तो वो हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ वाली साइड से हम वन साइड पे इंच टेप रखेंगे, और यहाँ हम टोटल 1.25 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ भी हमने 1.25 इंच का मार्क किया, यहाँ भी, और हमने यहाँ 1.25 इंच का मार्क कर हमने सीधी एक मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से मार्जिन ड्रॉ करते हुए आएंगे हम, मार्जिन हम ऊपर तक ले आएंगे अपनी यहाँ तक। यहाँ तक लाने के बाद हमने जो 1.25 का निशान लगाया था यहीं से राउंड ली दी और ऊपर वाली लुक को मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा गले का डिज़ाइन कट कर तैयार होकर रेडी हो गया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो अब हमने इस तरह से करना है। ये जो हमारा पहले अंदर वाला साइज़ है, हम पहले उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, और अब करेंगे हम बाहर वाले साइज़ की कटिंग। तो ये बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम इस तरह से कट करेंगे। ये चीज़ हम नीचे तक लेंगे। ये हमारा गला कट के रेडी हो चुका है। ये हमारा ऊपर से हमारा शेप गला हो गया हमारा। ये पान गला हो चुका है, और हम नीचे से हमारा कट वाला गला। ठीक है, अब हम इस गले को अपनी कमीज़ के उल्टी साइड पर चिपकाएंगे। ये हमारी शर्ट साइड है, शर्ट के हम जो बैक वाला हिस्सा है इस बैक साइड को लेंगे और इस हिस्से को हम गले के बिल्कुल सेंटर क्रीज में पेस्ट कर देंगे इस तरह। ये देखिए, हमने अपना गला चिपका लिया है। ये हमारी पट्टी बिल्कुल कमीज से सेंटर में आ गई। हम पहले करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम इसके गले की कटिंग करेंगे, उनके जो बराबर बराबर है। के बराबर बराबर पहले हम अपने गले की ये कटिंग कर ली हमने। हमारा गला कट चुका है। अब कटिंग करेंगे हम अपने इस बीच में कट की। तो कट जो हमारा करना है वो हमने ऊपर से जो 14 इंच का मार्क किया था वो ये अभी तक मौजूद है। तो हम इसको इसके सेंटर में इंच टेप रखकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसी लाइन पे हम कट करेंगे। कट जो हमने करना है यहाँ 14 इंच तक, 14 इंच तक हमारा कट हो गया। जो एक्स्ट्रा बुकरम थी वो नीचे
पेस्ट रह गई है। अब हमने करनी है इसकी पाइपिंग। तो पाइपिंग करने के लिए हमारे को जो ज़रूरत है वो है पाइपिंग की। तो ये ऑलरेडी ये पीसी से पाइपिंग की मैंने पहले से काट के रख लिए थे। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है, इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो मैंने ली है 1.5 इंचज़ की। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंचज़ की ली है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कि मेरे पास जो कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने जो पूरे पीसीस कटिंग करे पाइपिंग करने के लिए पूरे पीसीस की ज़रूरत होती है। ये देखें मैंने जो अपनी सारी पट्टियाँ कटिंग की वो उरेब कटिंग की। तो आप भी इसी तरह से अपने बचा हुआ कपड़ा जो है वो जो कलर आपको मैच कर रहा है उसी में से आप इसी तरह से अपनी उरेब पट्टियाँ कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद ये मैंने अपनी 4 पट्टियाँ कटिंग की। मेरे पास कपड़ा जो कि कम था तो इसलिए मैंने पट्टियाँ छोटी छोटी कटिंग कर ली है ताकि मैं इन सबको जोड़कर अपनी पाइपिंग रेडी कर सकूँ। तो अब हम इस तरह से करेंगे, ये जो हमने अपनी पट्टियों की कटिंग करी है अब इस तरह से करेंगे। ये एक के ऊपर हम एक पहले बराबर रख देंगे। रखने के बाद दोनों पट्टियों को हम इस तरह तिरछी कटिंग करेंगे। हमने अपनी इनकी तिरछी दोनों की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से रखेंगे, एक साइड पट्टी का जोड़ इस तरफ आना चाहिए, दूसरा साइड दूसरी साइड पे, दोनों के जोड़ों की डायरेक्शन अलग रखेंगे और इस पर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है। जब हम इस पट्टी को खोलते हैं तो ये हमारी पट्टी इस तरह सीधी, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपने इस तरह की उरेबी डोरी पट्टियों को ज्वाइंट लगाना है तो बिल्कुल भी आपने उन्हें सीधा नहीं लगाना, उन्हें तिरछी करना है। अगर आप उन्हें तिरछी करेंगे तो यकीन करिए उनकी लुक बहुत ही प्यारी और पाइपिंग इतनी अच्छी बनेगी। वरना अगर हम इस तरह सीधा जोड़ लगाते हैं, सीधा जोड़ लगाकर हम इस तरह खोलेंगे तो वो जोड़ हमारा सीधा आता है तो उसमें फिनिशिंग भी नहीं आती। तो आप लोग अगर कभी भी पाइपिंग करें तो इसी तरह से तिरछी जोड़ लगाकर करें ताकि आपकी फिनिशिंग आए और पाइपिंग आपकी बहुत ही प्यारी बने और मोटी भी नहीं है, क्योंकि पाइपिंग अगर मोटी हो जाती है तो हमारी पाइपिंग का शेप ख़राब हो जाती है। इसी तरह से हमने इसको भी तिरछी कर लिया और इसको भी हम इसी तरह एक के ऊपर एक रख के जॉइंट लगा लेंगे। इसको जॉइंट लगा लेने के बाद हम इस साइड को इस वाले साइड को भी इसी तरह तिरछा कट करेंगे। वी कट करने के बाद इनको भी जोड़ के एक लंबी पाइपिंग रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने सारे जॉइंट्स लगा लिए हैं, देखिए हमारे परफेक्टली जोड़ लगे। अब हम इस तरह करना है, हमने ये जो हमारी पाइपिंग साइड है जो इसका सीधा है वो हम ऊपर रखेंगे, उल्टा जो धागों वाला साइड है वो नीचे रख लेंगे। इसके बाद हमने सीधे पर इस तरह सीधे साइड पर इस तरह सीधी रखनी है पाइपिंग को और एक एक पॉइंट हमने कंट्रोल करना है। तो एक एक पॉइंट हमने टांका लगाते जाना है। यहाँ से हमने इस तरह से रखना है और दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ना है ताकि आपके दोनों कपड़े बिल्कुल भी ना सरके। सरकने से ये होगा कि आपकी पाइपिंग का नीचे वाला सिरा निकल जाएगा, फिर वो आपकी पाइपिंग में सफाई नहीं आएगी। इसलिए आपने इसको इस तरह बराबर रखना है और यहाँ से टांका लगा के भी दोबारा यहाँ तक लाना है। चलिए आए मैं दिखाती हूँ ये आपको कर भी कि किस तरह से करना है। ये देखिए हमने अपनी दोनों पाइपिंग के सिरों को फोल्ड करके बराबर रख लिया गले के। अब हम एक एक पॉइंट सिलाई लगाते जाएंगे और इनको कंट्रोल करते जाएंगे। अच्छा आपने ये करना है कि जो पाइपिंग है उसको आपने बहुत ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना, थोड़ा हल्का सा खिंचाव देना है क्योंकि ये उरेब है तो आप इसे हल्का सा खिंचाव दे के लेंगे। तो और गला भी हमारा गोल है तो खिंचाव देने से ये होगा कि पाइपिंग खुद ब खुद जब पलटेंगे तो वो टर्न होकर गोल हो जाएगी। इसलिए आपने पाइपिंग को हल्का सा खिंचाव देना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा खिंचाव दे के बराबर रखना है और एक एक पॉइंट सिलाई लगाते जाना है। और जिस शेप में आपका गला है उसी शेप में आपके पाइपिंग को टर्न करते जाना है और यहाँ पर आके आपने हल्की सी लूजिंग देनी है ताकि ये गोल शेप में घूम जाए और खिंचाव बरकरार रहे। और ये ध्यान रखिएगा एक पॉइंट से आपने कम सिलाई नहीं करनी क्योंकि फिर खिंच जाएगा, आपको बाद में परेशानी होगी। इसी तरह से आपने इसको भी स्लो हाथ से राउंडिंग देना है और टर्न करते हुए नीचे तक ले आएंगे। ये देखिए हमारा आ गया जोड़। तो जोड़ से हम दोनों कपड़े परफेक्टली बराबर पकड़ेंगे ताकि कोई भी कपड़ा निकल ना जाए और हम दोनों को ही एक एक पॉइंट कंट्रोल कर देंगे। हमारी शर्ट को हमने स्ट्रेट किया, इसको हमने एक पॉइंट कंट्रोल करके यहाँ तक, ये जो हमारा कट था हम कहाँ कट तक पहले इसको कवर अप करेंगे। ये कट तक हमने टांका लगा लिया। इसके बाद हम कट से जो टांका है ना वो सिलाई एक पॉइंट नीचे लाएंगे, यानी एक सिलाई नीचे लेकर आएंगे। ये हमने कट से एक सिलाई नीचे लेकर आई, सुई को हमने नीचे रख के पीछे वाले हिस्से को उठा लिया ताकि ये हमारा बूट उठ जाए, ठीक है। फिर इस तरह से हमने आराम से कपड़ा घुमा लेना है। कपड़ा घुमाने के बाद ये जो हमारा पाइपिंग
ये उसको हमने इसी तरह से, ये जो दूसरा वाला फर्स्ट वाला साइड है उसको हमने पीछे की तरफ टर्न करवा देना है और इस वाले कपड़े को हमने सख्ती से हल्का सा अपनी तरफ टर्न करना। टर्न करने के बाद एक पॉइंट हमने टाँका आगे की तरफ लेना है, फिर इसके बाद हल्की सी मशीन को फिर घुमाना है, सुई उठाकर बूट को घुमाएंगे। घुमा लेने के बाद फिर हम पाइपिंग को हल्का सा ऊपर वाली तरफ घुमा देंगे और दूसरे हाथ से इसकी चुन हटा देंगे, ताकि जो पीछे हम पाइपिंग मोड़ते हैं तो इसमें चुनें आती है तो चुन इसकी सिलाई में ना दबे, इसलिए हम इसको चुन हटाकर फिर कवर अप करेंगे। फिर इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पाइपिंग को ऊपर सीधे कट की लेवल में रखना है और एक एक पॉइंट कंट्रोल करते जाना है। इसी तरह से जैसे आपने दूसरा वाला साइड किया था, सेम इसी तरह से हम इसके दूसरे वाले साइड पर भी पाइपिंग कवर अप कर देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा जोड़ आ गया। यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। इजीली कपड़ों को बराबर पकड़ के रखेंगे, गोलाई की शेप बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता टर्न करेंगे, ताकि हमारे गले की जो गोलाई है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। गोलाई देते हुए हम पाइपिंग को ऊपर लेकर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर तक लेकर आ जाना है। आप यहाँ आने के बाद आपने भरे पाइपिंग को कट कर देना है या भरे साइड पर उतार कर कट कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। ऊपर तक नहीं आता, ऊपर तक जाने के बाद हम ये धागा काटेंगे और अब मैं आपको अपनी पाइपिंग का फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी पाइपिंग तो लगकर फर्स्ट सिलाई से पाइपिंग तो हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसको फोल्ड करने का सेकंड स्टेप करते हैं, हम इसको फोल्ड करना। ठीक है, फोल्ड सेकंड स्टेप में हमने ये करना है, जो सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये हमने लाजमी पाइपिंग के अंदर रखना है। अक्सर औकात लोग इस तरह करते हैं कि पाइपिंग तो बना लेते हैं, लेकिन ये कपड़े को पीछे की तरफ टर्न करके फिर पाइपिंग बनाते हैं। तो पाइपिंग जब बनाते हैं ना, तो वो उनकी पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा बारीक और चपटी सी बनती है, उससे फिनिशिंग और नहीं आती है। तो पाइपिंग को मोटा और गोल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो इसका सिलाई का कपड़ा है वो आप पाइपिंग के अंदर ही रखें। किससे ये होगा कि अगर आप पाइपिंग के अंदर रखते हैं तो उससे पाइपिंग आपकी गोल भी बनेगी, और जब आप पाइपिंग को इस तरह फोल्ड करते हैं तो नीचे वाली साइड पर वो कपड़ा निकल के बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब करना आपसे ये कि जो कपड़ा है सिलाई का, ये सारा पाइपिंग के अंदर रखना है और दूसरे हाथ से जो एक्स्ट्रा लूजिंग है वो हमने ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी फ्रेश कर देना कपड़ा। फिर इसके बाद एक हाथ से और उंगली नीचे रखनी है, अंगूठा ऊपर रखकर इस तरह पाइपिंग को पकड़ें और दूसरे हाथ से इतना कपड़ा फोल्ड करें कि जितनी आपने पाइपिंग की साइज़ निकालनी है, इस तरह जितनी आपने पाइपिंग की साइज़ निकालनी है उतना आपने कपड़े को फोल्ड करना है। बकाया सारा कपड़े को नीचे फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद अब जो सिलाई लगाएंगे वो हम इस जोड़ पर लगाएंगे। ये जो पाइपिंग और कपड़े का जो सेंटर जोड़ है, इस जॉइंट के अंदर ही हम दोबारा सिलाई लगाएंगे, ताकि अगर हम दूर आगे पीछे करते हैं तो पाइपिंग पर अगर सिलाई आती है तो भी बुरी लगती है, कपड़े पर भी नहीं आनी चाहिए, वो भी बुरी लगती है। इसलिए हम जोड़ में बिल्कुल जॉइंट के अंदर टाँका लगाते हुए इसी तरह अपनी पाइपिंग को बनाएंगे। ये देखें, यहाँ आपने अपने कपड़े को इस पाइपिंग के अंदर रखकर एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हल्का सा पाइपिंग को अपनी तरफ खिंचाव देकर रखें और इसको बिल्कुल गोल राउंड कर इस तरह फोल्ड कर दें। ये देखें पाइपिंग एकदम ठोस और बहुत ही बारीक और प्यारी सी बन रही है। अब सिलाई जो हमने लगानी है वो जो कि जोड़ पे लगानी है जॉइंट के अंदर, तो हम सेम इसी तरह से करेंगे। ये देखें, आप इसको करीब से देख सकते हैं, हमारी सिलाई जो बिल्कुल जॉइंट के अंदर लग रही है, जिससे ना पाइपिंग पर धागा नुमाया हो रहा है ना ही हमारा धागा कपड़े पर नुमाया हो रहा है। सेम इसी तरह से हमने अपनी पूरी पाइपिंग रेडी करनी है और सिलाई के कपड़े को अंदर रखते हुए पाइपिंग कंप्लीट कर लेनी है। पाइपिंग का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, वो आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए, हमने इसी तरह से पाइपिंग को फोल्ड करते जाना है और बराबर टाँका लगाते जाना है। ठीक है, यहाँ से भी अपनी पाइपिंग फोल्ड करना है और इसी तरह से फोल्ड करके इसको टाँका लगाते जाना है। ये देखें, हमने अपनी यहाँ तक पाइपिंग कर लिया। अब मेन जो है वो ये कट है। अक्सर औकात लोगों को ये कट फोल्ड करना नहीं आता है, उनको परेशानी होती है कि हम किस तरह मोड़े, हमारी पाइपिंग ख़राब हो रही है। तो इसको मोड़ना बहुत ही ईजी है। पहले आपने इस तरह कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है, फिर इसके बाद और नीचे कोई कट नहीं लगाना। अक्सर औकात लोग नीचे कपड़े में कट लगाते हैं, मैंने देखे कोई कट नहीं लगाया है। सिंपल ही कपड़ा पाइपिंग को गले पर अटैच किया है और सिंपली ही अब फोल्डिंग करूँगी बिल्कुल आपके सामने।
सेम इसी तरह से मैंने पाइपिंग यहाँ तक तो कर ली है। अब इसके बाद ये जो कट है, कट वाली साइड पर भी हम सेम इसी तरह से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और अपनी पाइपिंग को सीधा रख देंगे। सीधा रखते हुए हमने इस तरह से टाँका लगाते लाना। बस आपने मेन करना है ये जो आपकी पाइपिंग का जॉइंट है, इस जॉइंट पर आपने पाइपिंग को नॉर्मल से बारीक रखना है। नॉर्मल से बारीक रखने से ये होगा कि आपकी पाइपिंग जब खुलेगी तो खुलकर चौड़ी फील नहीं होगी। तो ये आपका जॉइंट है, जॉइंट की जगह पे अपने कैंची की मदद से या फिर किसी भी नोक वाली चीज़ की मदद से आपने इसको बारीक फोल्ड कर लेना और इसको टाँका लगाते हुए जॉइंट तक ले आना। जब जॉइंट तक ले आएंगे फिर आएगा आपका दूसरा साइड। दूसरा साइड सिंपली आपने इस तरह फोल्ड करते जाना है और अपनी पाइपिंग बनाते जाना है। वही जो आप साइज़ रख रहे थे उसी साइज़ से। ये देखें आपकी पाइपिंग बन गई है, हमारी पाइपिंग बन गई। ये देखें हमारा कट बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ। ये देखें राउंडिंग, देखें हमारी राउंडिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। अक्सर बार लोग कहते हैं हमारा ये उठता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इसी तरह से इसी ट्रिक से इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह आपका भी मेरी ही तरह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपको करना आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ समझ ना आए या फिर इसके अलावा किसी और वीडियो में कुछ और चीज़ कंफर्म करनी है तो प्लीज़ आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे ना मैसेज कर सकते हैं, मुझसे किसी भी वीडियो के मुतालिक पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो प्लीज़ आप लोग है ना मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। ये मेरा चैनल न्यू है तो मैं चाहती हूँ आप लोगों की वीडियोस देखने से मेरी और कमेंट्स करने से मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है, मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा कि किस तरह से करनी है, फिर मैं आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। चलिए ये देखें हमने अपनी पाइपिंग तो हमारी आधी से ज़्यादा हो गई है। इसी तरह से हम अपनी पाइपिंग को कवर अप कर लेंगे। ये देखिए हमारी पाइपिंग तो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। जो हमने जॉइंट्स लगाए थे वो इधर और इधर है, देखिए बिल्कुल भी नुमाया नहीं हो रहे हमारे जॉइंट्स कैसे हैं। ठीक है, अब हमने करना है अपने लुक्स बनाने हैं हमें। तो लुक्स जो बनाने हैं वो हमने इसी तरह उरेब कपड़े से बनाने। तो जिस तरह हमने अभी उरेब अपना कपड़ा कटिंग किया था सेम बिल्कुल इसी तरह से हमने और 2-3 पट्टियाँ कटिंग करनी है, ताकि उसके हमने उरेब कपड़े बनाए। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कपड़ा बहुत कम था तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने जॉइंट लगाया। तो मेरे पास ये इसी तरह के छोटे छोटे पीसीस थे, तो इसको भी हमने इस तरह से करना है। ये जो हमारी पट्टी जो बची थी हमारी गले में से, सेम हम इसी को इस तिरछी वाले साइड पर रखेंगे। नीचे साइड तिरछी था, यहीं से हमने अपनी गले की पाइपिंग निकाली है। सेम इसी साइज पर हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए ये हमारी कट गई है, तो हमने दूसरा वाला साइड भी हमने सेम इसी जगह पर रखना है इस तरह से। अब इसमें से हमने इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद जो जॉइंट था वो हम निकाल कर वेस्ट कर देंगे, ताकि जॉइंट वाली जगह पे हमें थोड़ा सा सीधा करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरह से करेंगे। इसी तरह से जितने हमारे पास कपड़े हैं, जितने हमें डोरियों की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमने अपनी ये बारीक बारीक पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। और अब हमने करना ये है कि ये हमने जो अपनी पाइपिंग है उसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। जो ऊपर वाली साइड है ना, सॉरी पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, शायद चल गया है। यहाँ ऊपर वाली साइड से हम ये खुला मुंह लेंगे और नीचे वाली साइड पर आकर हमने जो सिलाई निशान लगाना है वो हमने एक बूट का लगाना है। जो मशीन का एक बूट होता है उस साइज़ का हमने इसमें इस तरह निशान लगा लेना है। और ऊपर से सीधा टाँका लगाते हुए हम इसी निशान को फॉलो करेंगे और नीचे तक आ देंगे इस तरह। इसी तरह से पूरा टाँका लगा लेंगे और इसी निशान पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक ले आएंगे और इसी तरह से हम अपनी बकाया सारी डोरियों पर भी टाँका लगाएंगे। ये हमने अपनी सब डोरियों की टाँके लगा लिए हैं। अब आप चाहें तो इन सब डोरियों को
एक साथ सिलाई लगा के लंबी पट्टी तैयार कर लें, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको पाइपिंग के लिए सिखाई थी। लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जो जोड़ आते हैं बीच में तो डोरी सीधी करने में थोड़ी सी मुश्किलात आती है, वो हार्ड हो जाती है। तो आपको अगर बेहतर लगे तो आप ज्वाइंट करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी बना ले तो कोई मसला नहीं होता। बहरहाल हम करना हमने ये है कि जो हमारी डोरी है इसको हमने जो खुला साइड लिया था, खुले साइड पे ये हमने अपना धागा पहले पिरो लिया सुई के अंदर। इसको हमने अच्छी तरह पीछे वाली साइड पर मोटी सी गिठान लगा दी। मोटी सी गिठान लगाने के बाद हम इस तरह से करेंगे, जो तो डोरी का हमारा खुला साइड है हम यहाँ पर इस तरह एक टाप लेंगे, टाप लेकर इसको अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो सुई का उल्टा साइड है, उल्टे साइड को हम बचे हुए हिस्से में से डालेंगे, और जो हमने डोरी बनाई थी इसमें से हम इस तरह गुजार लेंगे। दूसरी साइड से हमने इसको निकाल के सुई को उंगली पे लपेटना है, और इस तरह से हमने इसको स्लो स्लो हाथ से इसके ऊपर चढ़ाना है। डोरी सीधी करना मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी डोरी सीधी करने का सीखना है तो फिर आप लोग मेरे पुरानी वीडियोस में भी एक दफ़ा नोटिस कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में भी मैंने आपको डोरी करने का सीधा करने का तरीका सिखा दिया है। इसी तरह से हमने ये डोरी सीधी हो गई है, हम अपने धागे को कट कर लेंगे, और ये देखेंगे हमारी डोरी सीधी हो गई। इसी तरह से हम अपनी सारी जो बनाई है हमने डोरियाँ, इन सबको भी इसी तरह सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद हमने ये करना है कि इनकी जो साइज़ कटिंग करनी है उसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। उसको हमने इस तरह से करना है, जो एक्स्ट्रा है हमारा पहले हम इसको निकाल कर वेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम यहीं से इस डोरी पर इंची टेप रखेंगे, और हमने इसकी जो इंचेस कटिंग करनी है वो 2-2 इंच की है, तो हमने इसको 2-2 इंच की कटिंग कर लेनी है। पहले आप एक साइज़ की कटिंग कर लें, फिर इसके बाद इसी साइज़ को इसके बराबर रखकर सारी अपनी डोरियों की इसी साइज़ की कटिंग कर लें। ये देखें, ये हमारे लुक सारे हमने सीधे करके कट कर लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक कपड़े की पट्टी ली है, इसको हमने इस तरह से लिया है कि इसको मैंने तकरीबन जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच की, और ऊपर से मैंने जिसकी लंबाई ली है वो मैंने टोटल 9 इंच की, सब 9.2 इंचज़ की मैंने इसकी जो लंबाई ली है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर वाली साइड से आधा इंच फोल्ड कर इस तरह फोल्ड कर लिया। ये मैंने इस तरीके से अच्छी तरह पहले से सेट कर लिया। अब हमने करना ये है कि इस पट्टी को हमने इसके नीचे अटैच करते जाना है, और अपने लुक्स को भी अटैच करना है। तो हम पहले जिस साइड पे हमने लुक्स लगना है उसके हम पहले मार्किंग कर लेंगे। जो लुक्स हमारे हैं वो हमने टोटल इस पर 10 लुक्स लगाने, ठीक है। तो हम 10 लुक्स की पहले मार्किंग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह अपना इंचेस नाप लेंगे। 7.5 इंचेस यहाँ तक हमारा आ रहा है, ठीक है। और यहीं से हमने अपने लुक को स्टार्ट करना है। तो अपने अपने 1 पॉइंट अब हमने ये करना है कि 1 पॉइंट हमने 7.1 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगाते जाना है और मार्किंग करते जानी है, क्योंकि हमारे 10 लुक्स लगेंगे तो उसी हिसाब से हम अपने 10 निशान लगा लेंगे। तकरीबन 0.1 इंच का हमने मार्क करते जाना है और यहाँ पे निशान लगाते जाना है। इसी तरह से अपने सारे निशान लगाइए। अब इसी निशान को फॉलो करते हुए हमने लुक्स लगाने हैं। लुक्स हमने इस तरह करने हैं। जो हमारी पट्टी का खुला साइड है, खुले साइड को हम लुक्स निशान के दूसरी साइड पर रखेंगे, और हमने यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से नाप कर दूसरी साइड पर भी सेम ऐसा ही एक मार्क कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें पता चले हमारी पट्टी है वो यहाँ से शुरू होनी है। तो अब हमने ये करना है, जो हमारा ये येलो वाला निशान है इसको हम कपड़े के बंद साइड के ऊपर रखेंगे, और इस पाइपिंग को इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद अब हमने जो पाइपिंग की पहली सिलाई लगाई थी सेम उसी को फॉलो करते हुए उसी पर यहाँ से यहाँ तक हमने एक सीधा टाँका लगा देना है। ये हमारी पट्टी का बंद साइड हमने ऊपर रखा है, इसको निशान वाली जगह पे रख दिया। इसको हम इतना रखेंगे कि जो हमारी पाइपिंग है इस वाली पट्टी के सेंटर में आ जाए, ठीक है, ताकि हाफ ऑफ दोनों कंबाइन हो जाए। तो हमने इसको सेंटर में रखना है और वही जॉइंट पे बराबर बराबर चाबी लगाते जाएंगे और इसको ज्वाइंट करते जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद हमने इस तरह कपड़े को टर्न कराना है। टर्न कराने के बाद पट्टी को सीधा कर अब इसको हम
इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। देखिए कॉर्नर पर हम आ गए हैं। यहाँ से हमने इजीली इस तरह टर्न करना, टर्न करके हमने इसको पाइपिंग के बराबर रखना है। और जो हमारा लुक्स था हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को उठाकर इस पट्टी के नीचे अटैच कर देना है। ये देखिए हमने इसके अटैच किया और वही हम इसके पाइपिंग के बराबर टांका लगाते जाएंगे। और सेम टू सेम अब इसी तरह से 1 बाय 1 अपने लुक्स को रखते जाएंगे। लुक्स का साइज़ बराबर आना चाहिए, ये आप खास ख्याल रखिए। इसी तरह से हम अपने 1 बाय 1 सारी लुक्सों को लगाएंगे और कवर अप करते जाएंगे। लुक्स के साइज़ का खास ख्याल रखना है कि छोटा बड़ा हो रहा है तो वो आप अपने हाथ से इसको लेवल करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने तकरीबन 5 लुक्स हमने लगा ली हैं। बकाया लुक्स भी हम इसी तरह से लगाएंगे। हमने इसके बराबर रखा और फिर कंट्रोल कर। ये आप यहाँ पर आने के बाद सिलाई को थोड़ा सा और ऊपर तक लेकर आ जाए ताकि आपकी नोक पक्की हो जाए। यहाँ आने के बाद आपने इसी तरह से काटना है और अपने धागों को सफाई के साथ कटिंग कर देना है। यहाँ से भी कर देंगे और हम यहाँ से भी। ठीक है, ये दोनों धागों को कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारी लुक्स लगकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें करने अपने बटन्स की अटैचमेंट। तो ये हमने हमारे बटन्स है, ये हमने अपने बटन्स, आप चाहे तो किसी भी तरह के बटन्स में लगा सकते हैं। ये हमने अपने बटन्स लिए हैं। बटन्स हमने ऑरेंज कलर ही सूट लिया है। आप अगर चाहें तो अपनी चॉइस के मुताबिक अपने बटन्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारे लुक्स लगे हैं उसी के साइज़ के अंदर हमने ये लुक्स बटन्स को रखना है और इसको अटैच करते जाना है। ठीक है, बटन लगाने का तरीका मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप लोगों को अगर ये चीज़ समझनी है तो पहले मेरी नीचे दी गई वीडियो को जाकर विज़िट करें ताकि आप लोगों को मेरी मज़ीद जो चीज़ें नहीं आती वो आपको समझ आ जाए। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों के लिए एक बटन लगाने का तरीका फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इस तरह लुक्स के साथ अटैच कैसे करना है इसको। तो देखिए ये अब हमने अपना धागा सुई में ऑरेंज कलर का ही डाला है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि ये जो हमने सिलाई टांका लेना है, ये हमने इस तरह से लेना है कि नीचे कपड़े से लेते हुए आएंगे और लुक्स में से निकालेंगे। ठीक है, हमने लुक्स में से निकाल लेना है। लुक्स में निकाल लेने के बाद हमने एक टांका दोबारा यहाँ से लेके साइड पर कपड़े पर से निकाल लेना है। उससे ये का लुक्स जो है वो अटैच हो जाएगा हमारी शर्ट के साथ। ठीक है, फिर हमने ये जो बटन है, बटन के अंदर से सुई प्रोनी और दूसरा जो हमें कवर अप करना है वो हमने इसे नीचे कमीज़ में से ही लेना है और लुक्स की साइड पर निकाल लेना। ठीक है, लुक्स की साइड पे निकाल लेना और उसके बाद हम लुक्स में से ही लेंगे और नीचे वाली साइड पर ले आएंगे। इससे ये होगा कि आपका लुक्स तो शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा और बटन लुक्स के साथ। इसी तरह से आप दोबारा इसको कॉपी कर दोहराएंगे। नीचे से धागा पकड़ लेंगे, बटन में से गुजारेंगे और लुक्स में से लेकर दोबारा आप नीचे ले आएंगे। ये हमारा बटन अच्छी तरह से जॉइंट हो चुका है। अब आप इसके बैक साइड पर आ जाएं। बैक साइड पर आने के बाद हमने इस धागे को पक्का कर देना है। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने पक्का करके धागे को फिनिशिंग से कट कर देना है। आप चाहे तो कट ना करें, आप
एक लुक्स के बाद दूसरे लुक्स को ज्वाइन करके एक ही धागे से सारे लुक्स लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे आपको सिखाना था, सिखाने के लिए मुझे धागा काटना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बटन लगाना सिखा दिया। देखिए कितना इजीली तरीके से हमने लुक्स और बटन को अपनी शर्ट के साथ स्टिच कर दिया है। ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, परफेक्ट रहेगा। अक्सर का लुक्स ऐसा होता है कि बटन अगर हम शर्ट पर अटैच करते हैं तो लुक्स हमारा बाहर आ जाता है। तो ये हमने साथ अटैच करके इसको ये फिक्स हो गया। इसी तरह से हम अपने 1 बाय 1 जितने भी हमारे बटन हैं हम इसको भी इसमें स्टिच कर लेंगे। इन सारे बटनों को हम इसी तरह से इसमें लगा लेंगे। लगाने के बाद आप देखें इसका फाइनल लुक क्या है। ये हमने अपने सारे बटन को इसमें अटैच कर लिया। ये हमारा इसका फाइनल लुक है। देखिए ये हमारा डोरी लुक्स गला बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।